लेट्स प्ले ट्रू एंड फॉल्स। मैंने कहा मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। अगर ये स्टेटमेंट सच है तो क्या इसका मतलब मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ? नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने तो एक सच बोल दिया ना। बट मान लो अगर ये स्टेटमेंट झूठी है, इसका मतलब हुआ कि मैं हमेशा झूठ नहीं बोलता। मगर मैंने अभी अभी तो एक झूठ कहा ना, इसका मतलब ना ये स्टेटमेंट सच प्रूव हो रही है और ना ही झूठ। तो फिर इसका रियल आंसर क्या है? एक्चुअली इसका आंसर किसी के पास नहीं, और इसको ही हम कहते हैं पैराडॉक्स। और अभी तो बस स्टार्टिंग है, लास्ट वाले में तो आप अपनी ओरिजिनलिटी पर ही क्वेश्चन करने लगोगे। दिस इज पिनोकियो। ये जब भी झूठ बोलता है तब इसकी नाक लंबी हो जाती है। तो अगर इसने कहा मेरी नाक लंबी होने वाली है, लेकिन नॉर्मली इसकी नाक तो लंबी नहीं होने वाली ना, मतलब इसने अभी अभी एक झूठ कहा तो इसकी नाक लंबी हो जाएगी। बट वेट, अगर इसकी नाक लंबी हो गई मतलब ये सच कह रहा था, तो इसकी नाक लंबी नहीं होनी चाहिए। बट अगर इसकी नाक लंबी नहीं हुई मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो इसकी नाक व्हाट द हेल ब्रो। तुम लोग कमेंट में बताओ क्या होगा इसकी नाक के साथ। सपोज मेरे पास एक टाइम मशीन है और मैंने टाइम में पीछे जाकर अपने दादाजी को ही मार दिया। सपोज इट मीन्स अब ना मेरे पापा पैदा होंगे और ना ही मैं। बट वेट, अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मैंने टाइम मशीन में पीछे जाकर अपने दादाजी को मारा कैसे? आई मीन हाउ द फक। सपोज कि मुझे मेरे घर के बाहर एक बुक मिलती है जिसकी मदद से मैं टाइम मशीन बना लेता हूँ, और उस टाइम मशीन का यूज करके मैं पास्ट में चला जाता हूँ जब मुझे वो बुक नहीं मिली थी, और वो बुक मुझे जहाँ मिली थी मैं उसे वहीं पे रख देता हूँ। एंड देन मेरा पास्ट सेल्फ उस बुक को लेता है और वो भी टाइम मशीन बना देता है। इट मीन्स मुझे वो बुक मैंने ही फ्यूचर से आके दी थी। बट द क्वेश्चन इज कि वो बुक एक्चुअली में मेरे पास आई कहाँ से और उसे लिखा किसने है? ये है एक वुडन शिप जिसका नाम है शिप ऑफ थीसिस, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। और हमने क्या किया कि इसके सारे पार्ट्स को एक एक करके नए पार्ट से एक्सचेंज कर दिया, जिससे हमारा शिप ऑफ थीसिस पूरी तरीके से नया हो गया। तो जब इसके सारे पुराने पार्ट्स को एक्सचेंज कर दिया गया तो क्या ये अभी भी पहले वाला शिप ऑफ थीसिस ही है? वेट, आगे और भी है। तो जब ये पुराने पार्ट्स निकाले जा रहे थे तभी उससे एक दूसरा शिप ऑफ थीसिस भी बना दिया जा रहा था। एंड अब आता है असली क्वेश्चन कि आप इन दोनों में ओरिजिनल शिप ऑफ थीसिस किसे कंसिडर करोगे? अगर इस पैराडॉक्स को समझ गए हो तो कॉमेंट में बताओ, और अगर नहीं समझे तो एक दूसरा एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, हमारे बॉडी के सेल्स जब डेड हो जाते हैं तब वो बॉडी से निकल जाते हैं और उनकी जगह न्यू सेल्स आ जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी बॉडी के सारे सेल्स न्यू सेल से रिप्लेस हो जाते हैं। सो व्हाट इफ हम अगर अपने पुराने सेल से अपने आप को वापस बना देते हैं, तो हम दोनों में ओरिजिनल कौन होगा? हम जिसके सारे सेल्स रिप्लेस हो चुके हैं, या फिर वो जो हमारे पुराने सेल से बना हुआ है? आपको क्या लगता है? कॉमेंट करो। और तब से मैं चला सोने। बाय बाय।